करते हैं हम फिजिक्स क्लास 12 HBSC हरियाणा बोर्ड पेपर 2024। ठीक है, जो आपका प्री बोर्ड हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे ताकि अगर वो एग्जाम में आपका बोर्ड में आए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है इसको, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मजा आएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विद द इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इट्स रजिस्टिविटी। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो उससे रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी को पता क्या था, पी साइन थीटा, तो ये इसका क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है किसका, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है, आप सभी को पता है क्या होता है, स्मॉल एंड नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। विच फिनोमिना इलस्ट्रेट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वेव्स। कौन सा फिनोमिना पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को फिनोमिना है, तो पहला है इंटरफ्रेंस, दूसरा है डिफ्रैक्शन, तीसरा है पोलराइजेशन और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस में होगा, एक्स रेस में होगा कि लॉन्ग रेडियस वेव्स में होगा कि अल्ट्रा वायलेट रेस में होगा कि गामा रेस में होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गामा रेस। ठीक है, द रेशो इन द इंटेंसिटीज ऑफ टू लाइट्स वेव्स इज 16:9। द रेशो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज इन देयर इंटरफेरेंस पैटर्न विल। तो ऑप्शन नंबर ए 49:3, ऑप्शन नंबर बी 49:1, ऑप्शन नंबर सी 25:7, ऑप्शन नंबर डी 256:81। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 49:1। अब हम आगे चलते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के लिए डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है, कम से कम 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब हम आगे चलते हैं। प्रिज्म वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। प्रिज्म जो होता है आपका कौन से वर्क पे ये प्रिंसिपल करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन। क्या हो जाएगा, डिस्पर्सन। ठीक है, अब हम करते हैं 9वां क्वेश्चन। ठीक है, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन व्हाट इज एक्स। तो एक्स क्या है आपका, देखो आपको यू दे रखा है 9238 और एक्स थोरियम दे रखा है, एक्स थोरियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 90। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ आर सुपर इम्पोज्ड। देखो टू लाइट वेव्स है जो कि इक्वल, जिसका इक्वल एम्पलीट्यूड है और इक्वल ही क्या है उसका वेवलेंथ है, जो कि क्या है सुपर इम्पोज्ड है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स विल बी मैक्सिमम व्हेन द फेस डिफरेंस बिटवीन दैम इज। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0। अब हम करते हैं ऑप्शन नंबर 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन क्या है आपका, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मोमेंटम इज गिवन अस। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, राइट आंसर h/b हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12वें पे। द डी ब्रोगली, यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर, 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं। एन एब्सोल्यूट 0, अगर 0 हो जाएगा तो जर्मेनियम किसकी तरह एक्ट करेगा, आप बोलोगे इंसुलेटर की तरह वो क्या करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब 13वें क्वेश्चन में चलते हैं। द एनर्जी गैप इज मैक्सिमम इन। तो एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल में सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप होता है। इन ग्लास में द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम फॉर। मिनिमम किस में रहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वोलेट में। असर्शन, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला है जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट करता है। रीजन दे रखा है कि देयर इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, तो आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, रीजन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अब आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन, असर्शन क्या दे रखा है, द होल चार्ज ऑफ ए कंडक्शन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू अनदर आइसोलेटेड कंडक्टर।
जो होल चार्ज दे रखा है हमें कंडक्टर का, वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते कंडक्टर पे। और रीजन दे रखा है टोटल ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टू अनदर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। और असर्शन देखो, द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो एंड नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज जीरो। रीजन goes low is true for any closed surface no matter what its shape or size। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। असर्शन क्या है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल फिंगर्स आर इक्वल ब्रेथ। ठीक है। और रीजन ये दे रखा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से हम सेक्शन बी पहुँच चुके हैं। सेक्शन बी में आपको मैं बता दूंगा जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है। सेक्शन नंबर बी क्या है, देखो 19 क्वेश्चन क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एट एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज एफ व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेड 1/4 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। क्या नाम है, जो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो फोर्स हमें देखा है के Q1 Q2 अपॉन में आर का स्क्वायर, ये बन गया समीकरण इक्वेशन नंबर 1। और एफ डैश क्या हो जाएगा, अगर क्या नाम है आर हमें दे रखा है, रेडियस कितना देखा 1/4, तो देखो हमने रेडियस को कितना कर दिया 1/4 कर दिया। अब दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, एफ डैश इज इक्वल टू 16 एफ आ जाएगा। आपको एक स्क्रीन शॉट लेना तो ले लो, देखो ये यहाँ का ले लो, फिर यहाँ का ले लो, फिर यहाँ का ले लो। ठीक है। अब देखो सबसे आसान क्वेश्चन, व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 माइक्रोकूलम। तो आपको पता है क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन ई। अगर आपको एन निकालना तो एन क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। बस ये आंसर आ जाएगा आपका 6.25 इंटू में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम 20 क्वेश्चन बोल रखा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। जो आपका क्या सिग्निफिकेंस देता है नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में होता है, तो ये सिग्निफिकेंस देता है, द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इट्स शो दैट द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड है न्यूक्लियस की तरफ, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ये बोला ग्रेटर द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनर्जी मोर टाइटली द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। जितना ज़्यादा वैल्यू उसकी ग्रेटर होगी उतना ही टाइटली वो न्यूक्लियस से क्या होगा, बाउंड होगा। ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है मैम। ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 21 है आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ये सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर कोइल है जिसका रेडियस क्या है आर है, करंट कितना उसके पास आई है। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोइल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू μ0I/2r। यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं फेसर डायग्राम बनाने। डू द फेसर डायग्राम ऑफ AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। तो देखो आपको ये बना देना। ठीक है। पहले ऐसे बनाना, फिर एक्स, फिर देखो पहले एक्स, फिर वाई, फिर ऐसे ऐसे करके आपको ये बना देना। ठीक है। क्या हो जाएगा W। ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिख देना 20, ये बनेगा आपका सर्किट ओनली का बना। अब हमें लिखना है स्टेट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कितनी प्रॉपर्टी लिखनी है, 2 लिखनी है। ठीक है। अब देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो फ्री स्पेस में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है पहली। और दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इज नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है नेचर में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या बोली थी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस में इतना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इज नेचर। ठीक है। अब अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। डिफाइन पावर ऑफ ए लेंस एंड गिव्स इट ऐसा यूनिट, पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। हमें बताना है पावर ऑफ लेंस को। तो आपको पता है ऐसा यूनिट क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का डिप्टर होता है। और सॉरी हमने वो डिफाइन नहीं किया, मैं बता देता हूँ पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल। इसको लिख लो। ठीक है। मैं गलती से लिखना बोल गया। ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस को मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है। डिफाइन कर रहा हूँ, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स, ऊपर देखो पहले लिखा मैंने पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ। ठीक है।
तो पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल टू फोकल लेंथ, इतना लिखना बस, ठीक है। आपको P इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, ऐसा इंटू पावर लेंथ में बता दिया क्या होता है डिप्टर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। व्हाट विल बी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अंडर 100 वोल्ट परसेंटेज। आपको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिखिए इसका। अब चलते हैं हम, हाउ विल बी फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज ऑन डिक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर ए गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो हम इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, बाय डिक्रीजिंग द वेवलेंथ। आप जब आप डिक्रीज करोगे वेवलेंथ को इंसिडेंट रेडिएशन में, तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट, जो एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ड्यू टू विच, इसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन में वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके रिजल्ट से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा फोटो करंट, बट नो लार्ज एक्सटेंट, मतलब कि ज़्यादा लार्ज ना होगा, ठीक है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर सी, पहले हम करेंगे एम्पियर सेट लॉ, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव एम्पियर सेट लॉ। आपको पता है एम्पियर सेट लॉ क्या होता है, एम्पियर सेट लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पियर सेट लॉ क्या बोलता है हमें, जो लॉ होता है वो बोलता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, द टोटल करंट इनक्लोज इन ए क्लोज पाथ। तो क्या हो जाएगा, बी जो डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, 0 2 पाई आर बी डी एल को जीरो, क्या नाम है, को जीरो कितना हो जाएगा 1, बी डी एल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बी बाहर निकल जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर डी एल, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट टर्म है तो बाहर निकल जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो आपको इतना सा आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ को कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो क्या बताता है, जो आपको पता है इसमें डी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी डायरेक्टली टू साइन थीटा, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको इतना आ जाएगा। देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जो मैंने लिख रखा है ये सब, ठीक है, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। ड्रो ए ग्राफ शोइंग इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बता देना, ठीक है, और रिलेशन बता देना, ठीक है। देखो ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ रखना है, फ्रीक्वेंसी रखना है, लाइन खींचना, आराम से बन जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो डेल्टा वी नॉट अपन में भी क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, ठीक है। इस टाइम से करोगे, देखो पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी जल्दी अब, ठीक है। अब चलते हैं डिफाइन मास डिफेक्ट। पहले देखो मैंने मास डिफेक्ट को हमने डिफाइन कर दिया है, फिर हमने देखो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने यहाँ तक, वेरी गुड। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड। अरे हट जाते भाई, ले लिया ना, अच्छा ऊपर आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ले लो, इतना ले लो पहले, ठीक है, ले लिया। अब इतना ले लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम चलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का भी ले लो, बाइंडिंग हमने इतना इसको भी लेना है, ये लास्ट में लिखना है, ठीक है। व्हाट आर ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशन क्या है बोहर एटॉमिक। पहला ड्रॉबैक्स क्या है कि बोहर थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम। जो बोहर थ्योरी है वो किसके लिए बस एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन एटम के लिए ओनली, ठीक है। और फेल दूसरे एटम के आगे क्या होता है, फेल हो जाता है। इन दिस थ्योरी द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे की बात करें, ठीक है। देखो इन दिस थ्योरी द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन अ सर्कुलर वेयर, कैसे पास होता है इसका, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स आर आल्सो पॉसिबल। अब चलते हैं हम तीसरे पे, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा रीजन आपको लिखना है, ई डज नॉट प्रिडिक्ट द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लेंथ। ऑप्शन नंबर 4 आपका है, चौथे नंबर पे लिखना है आपको, ई डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इवन इन हाइड्रोजन एटम। और ये पास वाले देना, ठीक है, छठा ये देना, ठीक है। आपने लिख लिया अच्छे तरीके से। अब हम आगे चलते हैं। एक्सप्लेन डायोडस फुल वेव रेक्टिफायर द अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर, देखो पहले आपको डायग्राम बना देना है, बना दिया होगा, ठीक है, ऐसे करके आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, बना देना, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या करना है आपको, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है और फिर ये सब लिख देना, ठीक है। इसके बारे में लिखा गया कैसे कैसे हुआ, ठीक है। चलो हो गया था, होगा आपको, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर का भी ले लिया होगा। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो तो छोटा हो जाए, मेरे छोटा हो जाए, हाँ छोटा हो गया ना, हाँ अब सही है, ठीक है। अब देखो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लो स्क्रीनशॉट, बस अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसमें फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन वाला ले लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा। इतना ले लो, फिर इतना ले लो,
अगले पेज पर आ जाओ, सेक्शन डी पे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका, ठीक है, और वाला क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है आप लोग। अब इसका 33 क्वेश्चन का ले लो, ले लिया, वेरी गुड। अब इसका ले लो, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक, ले लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब सेक्शन ई का देखो, सेक्शन ई करवा देता हूँ मैं आपको। देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टेडी करंट आई फ्लो थ्रू एन मेटेलिक कंडक्टर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज कॉन्स्टेंटली फ्रॉम, इसका ये हो जाएगा, देखो आंसर वीडी इनवर्सली घट जाएगा, ठीक है। देखो ओम्स लॉ का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता ही है, माइनस ई टाउ अपॉन में एम। और इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर 10⁻² सेंटीमीटर, इसका 9:1। इसका क्या हो जाएगा कर्व सेकंड एंड स्ट्रेट इन फर्स्ट। इसमें क्या होगा, पहले दोनों में क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। और तीसरे में क्या आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ हाई रेजिस्टेंस, इसका क्या है, हाई रेजिस्टेंस है। और डी में क्या हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस इससे निकल जाएगा। और ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। टाटा बाय बाय।